जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी, गुरपाप जो बुलवाना चाहें बुलवाएं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो डेट है 17 जनवरी 2026 और दिन शनिवार है। आज का दिन बहुत ही भारी चढ़ के आया है संगत जी मेरे ऊपर। सुबह जब स्कूल गए तो वहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था यूट्यूब पर, तेरे पुत्र पर बहुत भारी संकट आने वाला है, अभी सत्संग सुन। तो संगत जी, मैं स्कूल में सत्संग नहीं सुन पाई। 3 बजे जब मैं घर आई, बीच में मेरे हस्बैंड अंकल का मुझे फ़ोन आया स्कूल के टाइम कि जो बेटा है मेरा, एक्चुअली जो मेरा बेटा है वो मेरे हस्बैंड अंकल का स्टेप सन है, वो स्टेप फादर है उसके। वो कहने लग गए हैं कि मेरी जैकेट्स के सब जिप वगैरह तोड़ के रख देता है, कि वो मुझसे गुस्सा रहता है तो गुस्से में मेरे कपड़ों पे गुस्सा उतारता है और जिप मेरी सारी तोड़ देता है जैकेटों की। और एक फ़ोन था जो उसने छुपा के वो स्कूल में ले गया और उसका चेंज कर दिया कोड पासवर्ड, और उसने किसी को नहीं बताया घर में। मैंने पूछा भी तो भी नहीं बताया। हरकतें उसकी गंदी होती जा रही हैं, बदतमीज़ होता जा रहा है, मुझे पता है। पर बराबर का बच्चा है संगत जी, 15 साल का, उस पर हाथ उठाना बहुत गलत था। मेरे हस्बैंड अंकल ने 3:30 बजे मैं घर पहुंची, 3:45 बजे तक उससे बहुत कुछ पूछा, बोले वो, और उसको बहुत 3-4 थप्पड़ लगाए। तो वो गुस्से में आकर नंगे पैर बिना कुछ पहने इतनी ठंड में ऐसे ही निकल गया घर से। और वो गुरु संगत जी, वो 3:45 बजे का निकला हुआ घर से अभी तक घर नहीं आया। 8 बज गए हैं और हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, सब देख चुके हैं। पीछे मैं उसकी आवाज़ें मारती मारती गई, वापिस आ जा बेटा, वापिस आ जा, घर आ जा, लेकिन नहीं आया वो। इतना गुस्से में वो घर में निकला।
जबकि उसकी गलती है, वो फिर भी नहीं मानता कि मेरी गलती है और झूठ पे झूठ बोलता है। संगत जी, बस एक गुरुपा पे ही आस है। अब वो पहले भी इतना कुछ, वो पहले जा चुका है, 5-6 बार हम लेके आए हैं उसे ढूंढ कर। लेकिन इस टाइम मैंने उसको लास्ट टाइम पिछली बार कह दिया था कि अगर तू जाएगा तो हम तुझे ढूंढने नहीं आएंगे, तूने हमें बहुत दुखी किया। तो संगत जी, ये लोग करने वाले जो होते हैं ना ब्लैक मैजिक, बहुत गंदे गंदे तंत्र मंत्र विद्याएं करते हैं। आज सैटरडे है और कल मानी अमावस्या है। मेरे बच्चे को बचा लो मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को घर पे भेज दो। एक माँ को आपसे अरदास है, एक माँ झोली फैला के आपसे अरदास करती है, गुरुपा मेरे बच्चे को घर पे भेज दो। इतनी ठंडा है बाहर संगत जी, वो एक ओनली टी शर्ट और लोअर में बाहर घूम रहा है नंगे पैर। मेरे गुरुपा आपसे मैं अरदास करती हूँ, मेरे बच्चे को घर पे भेज दो, मेरा बच्चा लौटा दो गुरुपा, मेरा बच्चा लौटा दो गुरुपा। मैं मंदिर भी गई थी आज संगत जी, सैटरडे, शनिदेव मंदिर माँ काली के। वहाँ पर मेरे गुरुपा ने 777 13 इस तरह की ब्लेसिंग दी कि वो ठीक है, जहाँ भी है वो ठीक है। लेकिन गुरुपा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एक माँ की जो आंदरे है वो माँ ही सोच सकती है। एक मेरी माँ कुलदेवी, मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए गुरुपा, मेरा बच्चा दे दो वापस गुरुपा, कृपा करो। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सविता अपने पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 17/1/2026 का 8 बजे का यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी के पावन चरणों में, गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, ये सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। अपने आपके जमाई की तरफ से किया आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोनों नाती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोनों नाती बहू की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीनों पोता पोती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बेटी की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण कमल प्रणाम गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करिएगा। सभी के इसकी तरफ से प्रणाम है गुरु पिता, प्रणाम स्वीकार करिएगा, स्वीकार करिएगा, स्वीकार करिएगा गुरु पिता। हे बख्शनहारा, बख्श दीजिए, सबको बख्शे हैं, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो परम पिता परमात्मा है गुरु पिता,
संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी का आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता और नीम करोली बाबा दोनों एक मैसेज दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। इसके लिए शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना ये मैसेज के लिए नीम करोली बाबा जी की शुक्राना। जय नीम करोली बाबा जी, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी के शुक्राना, गणपति जी शुक्राना, चरण कमल में प्रणाम, सभी देवी देवता को शुक्राना, शुक्राना, चरण कमल में प्रणाम। और कुल देवी देवता को भी चरण कमल में प्रणाम। अपनी माता, जन्म देने वाली माता पिता को भी चरण कमल में प्रणाम करती हूँ, और सास ससुर को भी चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। हे गुरु पिता, सब को प्रणाम स्वीकार करवाइए गुरु पिता। और जो अतृप्त आत्मा है उसको भी मेहर करिएगा, उसको भी तृप्त करिएगा गुरु पिता। और जाके ये जो भी हमसे गलती हो इसके लिए माफ़ करिएगा गुरु पिता, माफ़ कर दीजिएगा। आप तो देवों को देव महादेव हैं, आप तो बख्शनहारा हैं, बख्श देते हैं, इसीलिए गलती जो भी हो गया होगा माफ़ करिएगा। और सभी देवी देवता से भी गलती के माफ़ी दिलवा दीजिएगा। सभी से जहाँ जिन मुझसे गलती हुआ होगा और मेरे परिवार से, उसके लिए भी सबको माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरु पिता। संगत जी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता, आप भी माफ़ करिएगा। कोई जी जैसे चलती फिरती, जैसे कुछ भी चींटी हो चाहे जो भी हो, अगर पैर के नीचे आके मरे और गलती से मेरे हाथ से अगर मर गए हो, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता, माफ़ कर दीजिएगा। मेरे तुलसी चौरा में 1 साल से तुलसी नहीं लग रही है गुरु पिता। मैं कितनी बार तुलसी लगाई हूँ, कौन सा गलती हुआ है वो गलती माफ़ करके तुलसा जी को भी मना लीजिए गुरु पिता, और लग जाए तुलसा जी गुरु पिता। तुलसी जी से भी जो गलती हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, वो भी माफ़ करवा दीजिए गुरु पिता, माफ़ करवा दीजिए। मैं बहुत परेशान रहती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता, माफ़ करिएगा गुरु पिता, माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। और सभी जो ये सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस कीजिएगा, और सभी जीव जंतु पर दया करिएगा, सभी पेड़ पौधा सभी पे दया करिएगा गुरु पिता, दया करिएगा, दया करिएगा। और जो दुनिया में दुखी हैं वो सब पे आप अपना मेहर बरसाइएगा, सभी दीन दुखी पर आप दया करिएगा गुरु पिता, हम पे भी दया करिएगा, मेहर करिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पिता, शुक्राना है हर श्वास के लिए। और गुरु पिता, मेरा तन मन धन आपके चरण में अर्पण है, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर का शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग जरूर शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ये जनवरी का 2-3 सत्संग शेयर करी हूँ, एक भी शेयर नहीं किए हैं। संगत जी कर दिया कीजिए प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है। गुरु पिता आप पे भी मेहर बरसाए। और आगे क्या, मैं गुरु पिता के आज्ञा से फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंद मंदन शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हर पल हर वक्त संभालने का। अगर यह सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ, सत्संग परिवार से क्षमा चाहती हूँ, गुरुपा से। गुरुपा
आपने बहुत बड़ा संकट छोटे में डाला गुरुपा। संक्रांत के बाद कुछ तो गंदी क्रियाएं की थी, पता नहीं। आपने बोला आप तेरे महके परिवार से ही तेरी भाभी है, तो वो आपको ही पता है गुरुपा कौन है, या मेरी सास और ननंद, जो भी है वो आपने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनाया है गुरुपा, और वो लगातार करते रह रहे हैं। बट आपने ही सब कुछ संभाला हुआ है गुरुपा। आपने उस क्रिया का कुछ भी असर होने नहीं दिया, क्योंकि मैं अचानक से 2 बजे उठी थी गुरुपा, और ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे बैक साइड पे सुई चुभा रहा है बहुत ज़ोर से, और मेरी नींद खुल गई और मैं उठ के बैठ गई, और 2 से 3 मैं जगी हुई थी गुरुपा। फिर आपका मंत्र जाप किया और सो गई गुरुपा। जो भी है वो आप देख लेना, अगर मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मुझे क्षमा करो गुरुपा, और अच्छे कर्म कराओ। जो भी हमारे पीछे लगा है, मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे में, उसे आप ही देखो गुरुपा, और उसको सद्बुद्धि दो। अगर वो सद्बुद्धि से नहीं माना तो आप ही उनको कड़क दंड दो गुरुपा। आपने हमेशा बताया है कि जो भी है, जो भी ये गंदी क्रियाएं करता है वो मेरे मायके परिवार से मेरी भाभी है और मेरे ससुराल से है। जो भी है मेरी सास और ननंद है, तो वो आप ही देखो और आप ही समझो गुरुपा। आपने तो हमेशा हमें आप ब्लेस करते रहते हो गुरुपा। ओम स्वरूप में कभी 7 नंबर के ब्लेसिंग नंबर्स में गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। आपने बोला कि तेरी पति की हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो फिर मैंने सत्संग सुने गुरुपा, और वो पालघर जाने वाले थे, पर आपने ही शायद उनका कोई कष्ट था, वो छोटे में टाला और उनको पालघर नहीं जाने दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। आपने हर पल हर वक्त संभाला है। मारण क्रिया, तंत्र क्रिया आपके आगे कुछ नहीं गुरुपा। जिधर आप विराजमान हो उधर पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहे गुरुपा। जो भी कुछ कर रहा है उसको आप ही कड़क दंड देना गुरुपा, क्योंकि उनको भी तो नहीं लगना चाहिए गुरुपा कि वो कुछ भी किसी के ईर्ष्या के प्रति कुछ भी करे, ऐसा नहीं। और आपने मुझे सत्संग भी सुनवाया, बहुत सारे सत्संग सुने गुरुपा, जिसमें मेरी स्टोरी लग रही थी कि वो औरत भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही बिकॉज ऑफ ईर्ष्या, जलन, कि वो आगे ना बढ़े। हालांकि उनके पास कुछ कमी नहीं है, बट स्टिल गुरुपा पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, उन्हें को पता गुरुपा। बट हमारा रक्षण करना गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। मेरा ससुराल भी आप, मेरा महका भी आप गुरुपा। अगर अनजाने जाने में मेरे से कुछ गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा। आप तो बख्शनहार हो गुरुपा। मेहर करना और रहम करो गुरुपा, और मेहर करो गुरुपा, बहुत बहुत मेहर करो। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अगर अनजाने जाने में कोई गलती हुई है तो। आपने बहुत बहुत बड़ा जो कष्ट था वो छोटे में टाला गुरुपा। मेरे आँखों में भी प्रॉब्लम हो रहा था, उसका भी आपने सत्संग सुनवाया, और मेरे स्टमक में भी प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए भी आपने मुझे सत्संग सुनवाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। सत्संग सुनवाते ही आप बहुत बड़े कष्ट का छोटे में काटते हो गुरुपा। और जैसे जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरा जो राइट हेड है उसमें से ऑटोमेटिकली पसीना आने लगा गुरुपा, और मेरा पता नहीं कंक्रांत से ही मेरा जो राइट सर है बहुत हैवी हो रहा है गुरुपा। बट आपके सत्संग सुनने से वो हल्का हल्का होता है और उधर ही पसीना आता है। सत्संग जैसे 2-3 सत्संग सुनी और मेरे राइट सर के साइड में ही बहुत बहुत पसीना आया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में बैठकर मैं अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ। शनिवार के दिन है,
जय गुरुपा। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, अनुराधा आंटी जम्मू से लाइव आ रखी थी और मैं उनकी सत्संग सुन रही थी। बहुत अच्छा लग रहे थे सत्संग सुनते समय। गुरु जी आप सब पर मेहर करो, हमारे परिवार पर भी आप मेहर करो गुरुपा। मेरे कमर में इतनी जोड़ की दर्द है और पेट में भी दर्द है गुरुपा, न जाने कौन सी बीमारी की संकेत है गुरु जी। आप हमारे कष्ट छोटे में कटा दीजिए गुरुपा, कोई भारी बीमारी मत दीजिए गुरुपा। गुरु जी आप हमारे रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए, अंग संग रहिए गुरुपा। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। गुरु जी कहते हैं कभी तू पुत्र की चिंता करती है, कभी तू अपनी पति की चिंता करती है, कभी अपने ऊपर भी देख लिया कर सेहत गुरुपा। मैं अपना क्या ख्याल रखूं गुरु जी। मैं तो बस आपके चरणों में हर वक्त यही कहती हूँ गुरुपा, आप देख लो, आपका परिवार है, मेरा नहीं, मैं भी नहीं हूँ। मेरा सांस भी आपका है गुरुपा। हर वक्त आप हमारे परिवार की रक्षा करते, शुक्राना। और मैं अपने आप को क्या देखो गुरुपा, सब आप देखो गुरुपा। कोई बीमारी लंबी मत होने देना गुरुपा। मेरे कमर में इतनी दर्द रहती है गुरुपा, बेचैनी सी, जैसे कि मेरे बाएं तरफ की जो पसली है पीठ की, उसमें इतना दर्द होता है गुरुपा, जैसे कि जान निकल जाती है। और अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है गुरुपा, गैस बनती है गुरुपा। गुरुपा आप सब देखो गुरुपा, मेरे सेहत को आप देखो गुरुपा। मेरा परिवार आपका है गुरुपा। मैं आपके चरणों में सरेंडर कर रखा हूँ गुरुपा, रक्षा करिए, बचाइए गुरुपा, बचाइए गुरुपा, बचा लीजिए गुरुपा। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तू रोज 10 मिनट मेरे कोल बैठा कर और मैं तुझे हीलिंग करूंगा। गुरु जी आप ही बैठाना गुरुपा, रोज मैं संध्या बेला मैं जोत बत्ती कर लेती हूँ गुरुपा, पर सर्दी के मौसम है, ठंडे में बैठ नहीं पाती गुरुपा। गुरु जी आप ही बैठाना गुरुपा, आप ही करवाना गुरुपा, हमसे जो भी करवाना है आप ही करवाओ गुरुपा। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना, हर वक्त की शुक्राना गुरु जी। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, दया बरसाते रहें गुरुपा। हमारे पति अंकल, बेटा अंकल ऑटो ड्राइवर है गुरुपा, आप ही की सहारा है गुरुपा, रात दिन आपकी आप ही रक्षा करो। और मेरे घर में 3 बेटियां हैं गुरुपा, तीनों की रक्षा करो गुरुपा। उसकी बड़ी वाली बेटी की गुरुपा पता नहीं वो भी दवाई खा रही है, क्या बीमारी है उसकी, आप ब्लेस करिए गुरुपा, ठीक कर दीजिए गुरुपा। बहुत घर में नेगेटिविटी भर गया है गुरुपा, आप ये नेगेटिविटी दूर करिए गुरुपा, सुख शांति बनाइए और घर से दुख रोग कष्ट हर लीजिए गुरुपा। दुख रोग कष्ट, पति अंकल का बीपी की हाई है और उनको ऑपरेशन कराना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है गुरुपा, आप देख लीजिए गुरुपा, उनकी भी बीपी कंट्रोल कर दीजिए, ऑपरेशन करवा दीजिए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना महादेव,
शुक्राना परमपिता परमेश्वर, दया बरसाए कृपा, दया बरसाए। आप देवों का देव महादेव है, महाशिव है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं कृपा, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने सब जगह से ठुकराया हुआ हूँ कृपा, मैं आपके चरणों में आई गुरुपा, आप उठा लीजिए गुरुपा, अपनी हाथ हमारे सर पे रख दीजिए गुरुपा। मेरे विश्वास की नैया कभी न डगमाए गुरुपा, हर वक्त मैं आपके चरणों में विश्वास से लगे रहे गुरुपा। हर वक्त मैं जय गुरु जी करती रहती हूँ गुरुपा, हर वक्त जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना महादेव। ये शनिवार, जो शनिवार है, कोई भी ग्रह है उसे शांत करिए गुरुपा, हमारे परिवार की हर वक्त रक्षा करिए गुरुपा, दया बरसाए रखे गुरु। आप दया करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा, कोई बीमारी कोई नहीं आ सकता गुरुपा, आप अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है गुरुपा। दया करे, रक्षा करिए, सर्वत की भला करिए, सर्वत की भला करिए गुरुपा। और संगत जी, मैं सत्संग विराम करती हूँ, आगे सत्संग तैयारी करने के लिए। और राज अंकल जी, आप हमारे सत्संग शेयर कर दीजिए। पता नहीं, अब मेरा सत्संग पंडित में सब पड़ा हुआ है गुरुपा। गुरु जी, आप सत्संग शेयर करवा दीजिए, राज अंकल परिवार को रक्षा करिए, उनकी भी पता नहीं, अभी तक सत्संग मेरे बहुत पेंडिंग में पड़ा हुआ है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ये सत्संग मुझे शेयर करवा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सभी संगत परिवार की। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज टाइम है 10:25 पर कर रही हूँ। रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत गुरु जी के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। कभी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और कभी लगातार बहुत नेगेटिव मैसेज आने लग जाते हैं। और गुरु जी, बहुत सुन रही हूँ मैं, जितना सुन सकती हूँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरे मेरे पर भी बहुत नेगेटिविटी हावी है। सत्संग सुनने का मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और बेटे पर भी संकट बता रहे हैं, बेटी पर भी गुरुजी संकट बता रहे हैं, पति देव पर भी वशीकरण, घर का जो हवा है उस पर नेगेटिविटी बता रहे हैं। आज सवेरे मैं थोड़ा सा दिन में सो गई थी, तो उसमें भी मुझे बहुत अजीब सा सपने आ रहे थे, जैसे तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सपने आ रहे थे और कुछ अजीब अजीब गंदा गंदा सा दिखाई दे रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत उलझने, बहुत कंफ्यूजन वाला सपना था और परेशानी उसमें साफ दिखाई दे रही थी कि बहुत परेशानी में घूम रही हूँ मैं और उलझनों से निकल नहीं पा रही हूँ, मुश्किलों से निकल नहीं पा रही हूँ। इस तरीके की परेशानियाँ दिखाई दी मुझे सपने में। घर का माहौल भी थोड़ा बहुत टेंशन वाला चल रहा है। पति अंकल का भी व्यवहार बहुत भी अलग हो रहा है, पहले जैसे सही नहीं है। चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा बेरुखीपन है उनके व्यवहार में। बेटी पर भी गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कल से मेरे को मेरी मदर ने भी परेशान करके रखा हुआ है। गुरुजी मेरे को वहाँ जाने नहीं देना चाहते और
वो मुझे फोर्सली मुझे वहाँ पे बुलाती है किसी किसी तरीके से, कुछ कुछ बहाने करके। मैं क्या करूँ, मैं बहुत असमंजस में फंसी हुई हूँ। उधर जाती हूँ तो गुरुजी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, और अभी भी एक मैसेज आया कि तो बार बार वो गलती करती है, वहाँ जाती है और कई बीमारियाँ वहाँ से लेके आ जाती है। मैं तेरे को कितना समझाऊं, कितना बचाऊं, मैं क्या करूं गुरुजी। मदर है, रो के दिखाती है, लोगों को रो के दिखाती है, तो मैं क्या करूं। उसके लिए फिर आज मैंने कल आपसे प्रार्थना भी की थी गुरुजी अपने सत्संग में कि मैं मदर को देखने जाऊंगी। और गुरुजी आप ही ने कहा था कि मैंने आपसे ही रिक्वेस्ट की थी कि बस आप मेरे साथ चलना, जो ठीक हो मेरे से करवा देना। तो गुरु पिता में जो उनकी थोड़ी सी जरूरत की चीज़ें थी, उनकी दवाइयाँ दे के आई मैं। हालांकि मेरा जो दूसरा वाला भाई है वो उनकी केयर कर रहा है, लेकिन मदर ऐसा शो कर रही है कि जैसे उनको कोई देख नहीं रहा है बिल्कुल भी। और पता नहीं वो मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। उधर जाती हूँ, उनके पास जाती हूँ तो वहाँ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। बहुत जब से मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ से वापस आई हूँ, तो घर में बहुत परेशानी सी फील हो रही है अब मुझे। सवेरे भी लग रहा था बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, लेकिन वहाँ से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। और गुरुजी अब आप भी संभालिए, मैं क्या करूं, मैं खुद परेशानियों में फंसी हुई हूँ। मदर को ना देखूं तो मुसीबत है, देखती हूँ तो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही ठीक ठाक बैठी है, उनकी केयर भी हो रही है, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि जैसे उनको कोई नहीं देख रहा है एकदम। मेरे को गुरुजी ने कुछ एक बात को सोच समझ के उनसे मुझे अलग किया है, क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में रह रही हैं वो लोग मेरे लिए तो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं मुझ पर, मेरे बच्चों पर। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी गुरुजी एक मैसेज में आ रहा है कि तो जाती है वहाँ पर और कई बीमारियाँ लेके आ जाती हैं। मैं क्या करूँ गुरु पिता, मैं तो खुद फंस गई हूँ, इन रिश्तों में बहुत उलझ के रह गई हूँ। जाती हूँ तो मुसीबत, नहीं जाती हूँ तो दुनिया की नज़र में और बुरी बन जाती हूँ मैं क्या करूँ, मैं तो खुद फंसी पड़ी हूँ गुरु मालिक, मुझे खुद दिक्कत समझ में नहीं आता। सिर्फ मैं वहाँ पे उनको सामान दे के आई, खाना दिया, खाना उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। मैं वहाँ से मैं खाना लेके वापस आ गई हूँ, जो उनको चाहिए था वो मैं दे आई थी गुरुजी। अब क्या करूँ मैं, मदर है, जब बोलती हैं काफ़ी टाइम से, नए साल से मैं गई नहीं हूँ, आज 15 दिन हो गए। लोगों को फ़ोन कर करके बता रही है कि मेरे पास मेरी बेटी आती नहीं है, मुझे देखती नहीं है। क्या करूं मैं गुरुजी, लोक लिहाज के लिए जाना भी पड़ता है मेरे मालिक, क्या करूं मैं। अब जो भी है परेशानी, जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी बीमारी आई है, मेरे गुरु पिता प्लीज़ प्लीज़ आपसे प्रार्थना है, दूर कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए मालिक, ख़त्म कर दीजिए। बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज इतनी नेगेटिविटी हुई है कि जो जिसको लीड को मैं लगा के सुनती थी वो खो गई आज। तो कुछ दूसरा जुगाड़ किया है मैंने, लेकिन उसको सुन रही हूँ तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कानों में भी इचिंग सी फील हो रही है, तो इस वजह से भी मैं सत्संग सुनने में दिक्कत फील हो रही है मुझको। लेकिन फिर भी मैं सुनना चाह रही हूँ, मैं गुरु पिता उनके गुरु जी का हुक्म आ रहा है, आदेश आ रहा है, तो मैं जरूर सुन रही हूँ। गुरु जी जो भी नेगेटिविटी घर पर है, जो भी बच्चों पर परेशानी है उसको दूर कीजिए। बेटी पे जो संकट है, बेटे पर जो संकट है, घर का जो माहौल खराब हो रहा है,
मेरे मालिक, आप भी देखिए, आप भी सवारिए। सपना भी एक बहुत गलत सपना आया मेरे को, जो ठीक नहीं था। ब्लैक मैजिक और गंदगी वगैरह से भरा हुआ था। कुछ उलझने थी, कुछ अजीब सिचुएशन थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। उसके बाद भी फिर मैं वहाँ पे गई हूँ मदर के पास में, तो और वहाँ पर और दिक्कतें, क्योंकि भाभी और भाई बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, सबसे बुलवा बुलवा के मुझे आज जाना ही पड़ा। नहीं जाती तो भी मेरे को लोग जीने नहीं देते। बहुत परेशानियाँ हैं मेरे साथ में, बहुत दिक्कतें हैं। इधर घर को हालात सही होते हैं तो उन लोगों को परेशानी हो जाती है। क्या करूं मेरे इधर। गुरु जी प्लीज़, मैं तो अब कुछ नहीं, सब कुछ मैंने तो आप पे सौंप दिया, आप ही संभाल लीजिए। क्या करूं गुरु पिता, आप मन को मैंने इतना पक्का कर लिया, फिर भी ये लोग नहीं छोड़ते मुझको। मैं किसी तरह भी उनको नहीं दुखी करती, नहीं मैं उनको सताती, लेकिन वो लोग नहीं जीने दे रहे मुझे। गुरु मालिक, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कभी कभी बहुत मन दुखी हो जाता है और बस ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, मर कब जाए हम। बहुत दुखी हो गए हैं इन सब, इस जिंदगी से, इन लोगों से, इस ब्लैक मैजिक से हमारा जीना हराम कर रखा है। इसमें हर तरह से बहुत तंग आ गए हैं। कुछ नहीं समझ आता, कभी कभी लगता है कि कुछ रास्ता ही नहीं निकल पाएगा और हम यूं ही मर खप जाएंगे। बहुत हिम्मत टूट जाती है, लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी का हाथ है हमारे पे। तब तक मैं पूरी तरह से मैं हारना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि गुरुजी मुझे हारने नहीं देंगे, संभाल लेंगे सब कुछ। इसलिए मेरे गुरु पिता, आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप बहुत बचा भी रहे हैं, लेकिन क्या करूं गुरुजी, हालात ही ऐसे हैं। शायद मेरे माड़े कर्म बहुत खराब है, मेरे कर्म ही बहुत खराब है, जिनका भुगतान मैं अभी तक मैं नहीं कर, अभी पूरा ही नहीं हुआ। काफी समय हो गया गुरुजी भुगतते हुए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइफ में कभी सुकून और शांति आएगी भी कि नहीं। लेकिन गुरु मालिक आप हैं, उम्मीद है पूरी, और आप हैं तो चैन और शांति से सो भी रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। इसी आस और विश्वास के साथ मैं रहती हूँ गुरु पिता। हर रोज उम्मीद के साथ मैं उठती हूँ कि गुरुजी के आज कैसे मैसेज आए हैं, लेकिन अभी भी जैसे कल सैटरडे है, फिर अमावस्या है, तो ये दिन तो भारी रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो जो होगा गुरुजी की मर्जी है, जैसा रखेंगे रहेंगे। गुरुजी अब आप ही संभालो सब कुछ, मैं तो हार चुकी हूँ पूरी तरह से, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ आपके आगे। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन तंत्र मंत्र करने वालों से, बहुत थक गई हूँ मैं गुरु पिता। आप देख लीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत बहुत आपका मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। उनको सुबुद्धि दीजिए, उनके ऊपर भी जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कर दीजिए। बेटे के ऊपर से भी जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी ख़त्म कर दीजिए। कल मैंने गुरुजी आपका सत्संग किया था, बेटे को मैंने कड़ा प्रसाद देना चाहा, पूरी फैमिली खाती है, उसको देना चाहा, बिल्कुल नहीं खाता, बहुत दूर हो। मैं ज़बरदस्ती थोड़ा मैंने किया, मैं कहा ले लो बेटा थोड़ा सा, कर नहीं फेंक दूंगा, ऐसा कहता है। बिल्कुल नेगेटिविटी उस पर इतनी हावी है, सीधे मुंह बात नहीं करता, चुप चुप रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेटी के लिए भी बहुत गुरुजी बहुत नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं लगातार। आप गुरु पिता, आप जी आपको जैसे आपको रखना हो रखो, हम तो आपके राजी में राजी हैं मेरे प्रभु। बेटी और दामाद की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दामाद को भी इन लोगों ने रोजी रोजगार से बैठा दिया है,
किराए पे रहते हैं गुरुजी, कैसे चलेगा? आपसे मैं कई बार मैं बोल चुकी हूँ पिता, प्रार्थना करती हूँ मालिक उसको रोजी रोजगार पर भेज दीजिए, अपना काम धंधा करे, अपना घर व जिम्मेदारियां संभाले मेरे प्रभु। हालांकि वो हमें बिल्कुल तंग नहीं करते अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अब हमसे एक पैसे की भी उम्मीद नहीं करते हैं। जमाई बहुत अच्छा है, खुददार है, मेरी बेटी को भी अच्छे से रख रहा है और किराए पर रह रहे हैं, सही रह रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। लेकिन फिर भी गुरु पिता कब तक ऐसे घर में बैठा रहेगा? उसका रोजी रोजगार चालू करवाई है मेरे मालिक, अपनी कृपा मेहर बनाइए प्रभु। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता, उनकी भी हर मुश्किल हर कष्ट को दूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय हुआ है 8:49। अभी आज रविवार का दिन है और गुरुपा के चरणों में हाजिरी। गुरुपा ने बोला है कि सारा काम छोड़ के अभी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं, संगत जी, जिसने तुझे मिट्टी में मिलाना चाहा, जिसने तुझे बर्बाद करना चाहा, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कर ले, मैं सबको देख रहा हूँ और सब कुछ देख लूंगा। अब तेरे दिन बदलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे चंगे दिन आने वाले हैं, खुश रहा कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं आया था तो उन्हें पहचाना ही नहीं। गुरु जी कल 2 बार मंकी आए थे यहाँ पे, मैंने देखा था, उछल कूद कर रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। और पता नहीं प्रभु किस किस रूप में आप आते हैं, गिलहरी के रूप में भी आते हैं। और संगत जी, एक ना कबूतर रोज बैठ रहा है ना मेरे सामने। जब मैं कुर्सी डाल के बरामदे में बैठती हूँ तो वो बैठता है मेरे पास धूप सेकने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे ब्लेस करता है। और गुरु जी आज मैंने दर्शन कर लिए संगत जी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के। और मेरी बेटी रानी वहां पे जय कर रही है, वहां पहुंची हुई है, जो उसने हमें वीडियो भेजे हैं। जय ओंकारेश्वर महादेव की जय हो, जय महाराज की जय हो। मेरे पूरी संगत परिवार पे कृपा करो, जो जो दुखी है उस पे दुख दूर करो। जय मेरे गुरु जी, मेरे सारे रोग दूर करो, मेरे परिवार के सारे रोग दोष दूर करो प्रभु जी, हमें बरकतें बख्शो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने चरणी लगाए रखो महाराज। और शंकर जी, गुरुपा कहते हैं जो रविवार के दिन शुक्राना करता है उसकी किस्मत के 4 चांद लगा देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसकी किस्मत को सूर्य के जैसा चमका देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बोला है तुझे रोज शुक्राना करना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, तुझे रोज शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला है अब धीरे धीरे तेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और मतलब उसके कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बच्चों पे कृपा करना। बेटा थोड़ा आजकल थोड़ा सा
चिड़चिड़ा हो गया है, शायद काम की थकावट रहती है उसे, उसके तरक्की बख्शना गुरुपा, उसे बहुत तरक्कियों पे ले जाना गुरुपा, उसकी सहायता करना, उसे किसी के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी रानी को भी आगे पढ़ाओ गुरुपा। गुरुपा हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, अब हम उसको आगे की पढ़ाई कराने के लिए सोच रहे हैं कि क्या करें गुरुपा। आप ही उसकी डोर थामो और उसे अच्छी पढ़ाई करा के अच्छी सी नौकरी जॉब ब्लेस करो गुरुपा। अपने बच्चे को अपने चरणी लगाए रखो गुरुपिता। गुरुपिता, मेरे पति अंकल आज गांव के भंडारे में काम करने गए हैं, उसके बाद वो भागवत को जाएंगे गुरुपिता। उनकी सेवा भी अपने चरणे लिखे लाओ गुरुपिता। गुरुपिता, ये जो गांव के कुछ लोग हैं, ये जैसे हम पूजा करने भी जाते हैं या कहीं, तो थोड़े हमें थोड़े से परेशान करते हैं, जो हमसे बैर रखते हैं गुरुपिता। उन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, हमारी इज्जत बढ़ाइए चारों दिशाओं में गुरुपिता। गुरुपिता, मेरे घर के सारे रोग दोष दूर करो गुरुपिता। सारे बच्चे नु अपने चरणे लगाओ, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणे लगाओ। पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपिता, बेटी रानी की तरफ से शुक्राना गुरुपिता, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपिता, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपिता, मेरी माता की तरफ से शुक्राना गुरुपिता, और मेरी बहन है जो अपंग है, उसकी टांगे नहीं चलती है, उसकी तरफ से शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता जी, मेरी ना टांग इस घुटना ना बहुत दर्द कर रहा है गुरुपिता, उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, इस पे दया दृष्टि कीजिए, मेरा घुटना ठीक कीजिए। जय गुरुपिता। सारे पंछियों पे, जीव जंतुओं पे कृपा कीजिए गुरुपिता, सारे सबको दुख दूर कीजिए गुरुपिता। जय मेरे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरुपिता, मेहरबानी बनाए रखिए।